दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके सामने ये बुक दिख रही है, ये एक स्टडी गाइड है और ये मैंने बहुत पहले ले रखा था। तो अब तक मेरे पास ये स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ था और ये बुक बहुत ही अच्छी है, बहुत ही हेल्पफुल है। और बहुत लोगों को लगता है कि जो हमारे पुराने सेट हैं उनसे तैयारी किस तरह से की जाए, क्योंकि अब के समय अब का जो दौर है वो पहले के दौर से काफ़ी चेंज हो चुका है। लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ है वो चेंज नहीं होता है, फ़ॉर्मूला भी चेंज नहीं होता है, वही फ़ॉर्मूला रहते हैं। तो कोई भी बुक कभी भी बेकार नहीं होती है, हम उससे भी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम की। और पुराना सेट तो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो मैं अक्सर इन सारे पुराने बुक्स को, पुराने स्टडी मटेरियल को, गाइड्स को उठा के रखती हूँ। और यहाँ देखिए कि जूनियर असिस्टेंट का मैंने एक बार पेपर दिया था, हालांकि मैं क्वालिफाई तो नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी मैंने इस बुक को, इस गाइड को उठा के रख लिया था। तो ये हमारा 2019 का सेट है और इसमें 3 भाग हैं। देखिए, भाग 1 हमारा हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता से संबंधित है और उसके बाद भाग 2 हमारा सामान्य बुद्धि परीक्षण से संबंधित है और भाग 3 हमारा सामान्य जानकारी से है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे मैं तैयारी कर रही हूँ और आज भी अभी भी मैं इन्हीं से तैयारी करती हूँ। तो हमारे जो पुराने स्टडी मटेरियल होते हैं उनको मैं बहुत ही संभाल कर रखती हूँ। और यहाँ देखिए, ये बुक ओपन करते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ भी वही शेड्यूल है, सेम पूरा। और अंदर देखिए कि यहाँ पर पेपर का कुछ आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया वगैरह दे रखा है और किस तरह से पदक्रम संख्या क्या है, पद का नाम क्या है। तो थोड़ा सा मैं आपको और नज़दीक से दिखा दूँ तो ये कनिष्ठ सहायक है और जिसमें इसमें अनिवार्य अर्हता शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए उसके बारे में भी बताया है। तो जो कैंडिडेट अभी भरना चाहते हैं फॉर्म, वो अभी इसके बारे में थोड़ा सा हो सकता है कुछ चेंज आई हो। और जो पहले के हैं अपडेट, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, इसमें पद का नाम कनिष्ठ सहायक लिखा हुआ है और अनिवार्य अर्हता मैं आपको और पास से दिखाती हूँ। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, या फिर हिंदी और अंग्रेजी टंकण में क्रमशः 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होनी चाहिए। आवश्यक है DOEACC सोसाइटी द्वारा प्रदत्त किया गया कंप्यूटर प्रचालन में भी CCC यानी CCC प्रमाण पत्र या किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा उसके समकक्ष प्रदान किया गया कोई प्रमाण पत्र। तो दोस्तों, मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें मैंने CCC कर रखा था, ये CCC वाला, तो ये हमने CCC कर रखा था, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने फॉर्म को अप्लाई किया था। और क्या होना चाहिए, अधिमानी जो अर्हता है अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामलों में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रूल रेगुलेशंस होते हैं कुछ फॉर्म को फिल करते समय। और अब थोड़ा सा हो सकता है कुछ चेंजेस आई हों और अभी तक तो ये वैकेंसी आई नहीं है, हो सकता है आने वाली हो। तो हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं वो हमारे जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जो सेट हैं और जो स्टडी मटेरियल हैं, उनसे तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं ये सारी बुक्स कभी बेकार नहीं होती। और यहाँ है आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो जिस समय मैंने फिल किया था उस समय देखिए, कनिष्ठ सहायक के प्रश्नगत सभी पदों पर भर्ती हेतु आयु गणना की निर्णायक तिथि 1 जुलाई 2019 है और इस तिथि को यानी 1 जुलाई 2019 को अभ्यर्थी ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु ना हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1979 से पूर्व 1 जुलाई 2001 के बाद ना हुआ। तो मेरा 1996 था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। और चयन का आधार था, पहले लिखित परीक्षा हुआ था, ये ऑफलाइन भी हो सकता है या ऑनलाइन भी। तो मैंने ऑनलाइन पेपर दिया था। और आयोग कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019 के अंतर्गत विज्ञापित पदों पर चयन हेतु उक्त लिखित परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन भी करा सकता है। तदनुसार लिखित परीक्षा, तंकड़ परीक्षा, हिंदी व अंग्रेजी परीक्षा हेतु
परीक्षा की तिथि से पहले यथा समय सूचित की जाएगी। तो इससे अपना रूल रेगुलेशन पूरा बताया है और क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम बुक को ओपन करते हैं और जैसे मैंने बुक को ओपन किया, यहाँ पे हमारा करंट अफेयर अपडेट दिया हुआ है कि 2019 के बारे में दिया हुआ है कि उस समय कौन क्या था। तो ये देखिए उस समय भी नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और यहाँ पर प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री के बारे में है। यहाँ चर्चित व्यक्तिगत भारत के बारे में दिया हुआ है। फिर यहाँ पर विदेश के बारे में लिखा हुआ है चर्चित व्यक्तित्व के में। और ये सब चीज़ें हमारी जीके से रिलेटेड हैं, तो बहुत ही हेल्पफुल हैं और बहुत ही नॉलेज से भरी हुई बुक्स हैं। फिर यहाँ पर हमारा देखिए पुरस्कार एवं सम्मान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर 2018 में नोबेल पुरस्कार, फिल्म एवं संगीत पुरस्कार, अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। और यहाँ देखिए पुरस्कार एवं सम्मान राष्ट्रीय भारत रत्न 2019 में किसे किसे मिला, पद्म पुरस्कार 2019 में किसे किसे मिला है, पद्म भूषण और पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हेल्पफुल हैं और ये देखिए हमारा जीके से रिलेटेड है। फिर यहाँ पे देखिए हमारा सामान्य ज्ञान, यहाँ भी हमारा सामान्य ज्ञान है और कुछ को मैंने पढ़ करके इस पर टिक लगाया था। तो यहाँ देखिए कुछ इस पर डिस्कस कर लेते हैं। महोदया किसका पुराना नाम है, तो कन्नौज का नाम महोदया है। और बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, तो उसका नाम था सरधना में। कहाँ करवाया था, सरधना में करवाया था। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ये 88,000 ऋषियों यानी सैंकिसा की तपस्थली, ये हमारा सुमेलित सही नहीं है। बाकी हमारा कबीर पंथियों का पवित्र यानी मगहर तीर्थ स्थल है। भगवान बुद्ध का निर्माण कुशीनगर स्थल, ये भी सही है। सूफी संत हाजी वारिस देवा शरीफ अली शाह की मज़ार, ये भी सही है। लेकिन ये वाला जो हमारा है ना 88,000 ऋषियों सैकिसा की तपस्थली, ये हमारा गलत है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है किस जनपद में कालिंजर किला स्थित है, तो वो बांदा है। और उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई है। फिर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो श्रृंगेश्वरपुर फैज़ाबाद में नहीं है, ये गलत है, ठीक है। इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है, तो हम जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से, कंपनी गार्डन के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है, तो वाराणसी में भारत माता का मंदिर स्थित है। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो कालपी नगर जो हमारा है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए थे, कहाँ कहाँ किए थे, कन्नौज और प्रयागराज में किए थे, तो ये दोनों हमारा सही है, ठीक है। और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है, तो यह आगरा में किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इसमें डिटेल से लिखी हुई हैं। और ये देखिए तो ये सारी बुक्स ये जो हमारी स्टडी मटेरियल है, ये सब चीज़ इन्हीं सब चीज़ों से फिल हुआ है, भरा हुआ है। ऊर्जा और उत्पादन और संसाधन, इसके बारे में भी कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल बुक है और आप जब भी तैयारी करें तो आप इनसे तैयारी कर सकते हैं। हिंदी का देखिए पर्यायवाची शब्द भी यहाँ लिखा हुआ है और कुछ पर्यायवाची शब्द यहाँ पे देखिए पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं और उनके बारे में ये डिटेल दिया गया है, ठीक है। और विशिष्ट तथ्य में भी कुछ बताया गया है कि सामान्य रूप से पर्यायवाची शब्दों में अर्थ की समानता होते हुए भी वाक्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग भिन्न अर्थ रखता है। प्रत्येक शब्द का न केवल अपना अर्थ भिन्न होता है, बल्कि प्रत्येक शब्द का नवीन प्रयोग भी एक नवीन अर्थ को जन्म देता है। भाषा में पर्यायवाची शब्द प्रायः अर्थ को लेकर स्वतंत्र इकाई के रूप में होता है। उदाहरण जैसे पंकज तथा इंदिवर कमल का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन दोनों का प्रयोग पृथक संदर्भों में होता है। पृथक संदर्भों का मतलब होता है अलग संदर्भों में होता है। तो यहाँ पर पर्यायवाची शब्दों से भी कुछ चीज़ें दी हुई हैं। और यहाँ देखिए विलोम शब्द है और इसके बारे में भी कुछ विशिष्ट तथ्य बताया गया है। तो देखिए विलोम शब्द बनाने के लिए उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग बहुधा होता है। तो देखिए दोस्तों मैं बता दूँ, उपसर्ग हम ऐसे याद करते हैं, उपसर्ग आगे और प्रत्यय पीछे, यानी कि शब्द के आगे जुड़ता है जो, और जिससे नया शब्द बनता है, जुड़ने के बाद जो नया शब्द बनता है वो हमारा उपसर्ग होता है, ठीक है। प्रत्यय यानी कि शब्द के पीछे हम जोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ विशिष्ट तथ्य में भी मैं आपको बता दूं कि विलोम शब्द बनाने के लिए उपसर्ग तथा तथ्य का प्रयोग बहुधा होता है। अ, अन, अप, वी, निर,
निस, निश, दुर, दुस, कु, प्रति जैसे उपसर्गों तथा हीन, वाहन जैसे आदर का विलोम, निरादर, चरित्रवान का विलोम, चरित्रहीन इत्यादि। संज्ञा पद का विलोम संज्ञा, विशेषण का विलोम विशेषण, क्रिया का विलोम क्रिया तथा क्रिया विशेषण का विलोम हमेशा क्रिया विशेषण पद ही होता है। तो यही सारी नॉर्मल सी डिटेल्स सारी दी हुई हैं और ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही नॉलेजफुल हैं। तो दोस्तों ये देखिए पूरी बुक्स में दिखा दूँ, इधर मैथ भी है, ठीक है, और इधर देखिए रीजनिंग के भी सवाल हैं, कई सवाल ऐसे हैं, ये देखिए। तो हर चीज़ें इसमें मिलेंगी और बहुत ही हेल्पफुल है। और मैंने जिस समय लिया था उस समय इसका प्राइस था 195 और 195 में तो मुझे नहीं मिला था और ही सस्ते दामों में मिला था, लेकिन जो मार्केट प्राइस है वो इसमें लिखा हुआ है। तो आज की जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बस ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाती रहूं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।